आत्मविश्वास की ताकत। डरपोक लड़का कैसे लीडर बना। गांव के एक छोटे से स्कूल में आरव नाम का लड़का पढ़ता था। आरव बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था। वह क्लास में सबसे पीछे बैठता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा डरा डरा सा रहता था। अगर टीचर उससे कोई सवाल पूछ लेते तो उसके हाथ कांपने लगते। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो हमेशा डरता रहता है, इससे कुछ नहीं होगा। ये बातें आरव रोज सुनता था। धीरे धीरे उसने खुद भी मान लिया था कि वह जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन आरव के अंदर एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बातें सुनें। लेकिन डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले महीने स्कूल में बड़ा साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाला है। जो टीम जीतेगी उसे जिले स्तर पर भेजा जाएगा। पूरे स्कूल में उत्साह फैल गया। हर कोई अपनी टीम बना रहा था, लेकिन किसी ने भी आरव को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। वह चुपचाप मैदान के कोने में बैठा था। तभी स्कूल के नए शिक्षक विवेक सर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, सर, मैं किसी काम का नहीं हूं। कोई मुझे टीम में नहीं लेना चाहता। विवेक सर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझती रहेगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे। ये बात आरव के दिल को छू गई। अगले दिन विवेक सर ने आरव को स्कूल की लाइब्रेरी में बुलाया। उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दिया। कल पूरी क्लास के सामने सिर्फ 2 मिनट बोलना है। आरव डर गया। नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विवेक सर बोले, डर खत्म नहीं होता, उसे हराना पड़ता है। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। वह बार बार आईने के सामने बोलने की कोशिश करता रहा। अगले दिन उसकी बारी आई। पूरा शरीर कांप रहा था, आवाज अटक रही थी। क्लास के कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन तभी उसकी नजर विवेक सर पर गई। सर मुस्कुरा रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। पहले सिर्फ 2 लाइन, फिर 4 लाइन, और धीरे धीरे पूरा 2 मिनट। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह भी कुछ कर सकता है। अब हर दिन विवेक सर उसे छोटे छोटे टास्क देने लगे। कभी 5 बच्चों के सामने बोलना, कभी स्कूल की प्रार्थना में एक लाइन कहना, कभी किसी टीम को संभालना। शुरुआत में लोग हंसते थे, गलतियां भी होती थीं, लेकिन आरव अब भागता नहीं था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होने लगा। कुछ दिनों बाद साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। एक टीम में झगड़ा हो गया और उनका लीडर टीम छोड़कर चला गया। अब पूरी टीम परेशान थी। तभी विवेक सर ने कहा, इस टीम को अब आरव संभालेगा। पूरा क्लास हैरान रह गया। सर, आरव ये लीडर बनेगा? लेकिन इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, हां, मैं कोशिश करूंगा। टीम के कुछ बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। कोई उसकी बात नहीं सुनता था, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह रात दिन मेहनत करता रहा, हर सदस्य की मदद करता, गलतियों को शांत दिमाग से ठीक करता। धीरे धीरे पूरी टीम को महसूस हुआ कि आरव बदल चुका है। अब वह डरपोक लड़का नहीं था, अब उसकी बातों में भरोसा था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जिले भर के स्कूल वहां आए हुए थे। जब आरव की टीम की बारी आई तो सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन आरव ने अपनी टीम से कहा, अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि पूरी टीम का डर खत्म हो गया। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आरव ने इतने शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया कि वहां बैठे सभी लोग प्रभावित हो गए। जो लड़का कभी 2 लाइन बोलने से डरता था, आज सैकड़ों लोगों के सामने पूरे आत्मविश्वास से बोल रहा था। कुछ देर बाद रिजल्ट आया। पहला स्थान जाता है ग्रीन वैली स्कूल की टीम को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया वो दिन जब लोग कहते थे, इससे कुछ नहीं होगा, और आज वही लड़का पूरी टीम का लीडर बन चुका था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद विवेक सर उसके पास आए। उन्होंने कहा, लीडर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। लीडर वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। उस दिन आरव ने जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझा। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, उसे मेहनत, कोशिश और खुद पर भरोसा करके बनाया जाता है। और उसी दिन से आरव ने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा।